नमस्ते पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल क्यूपिड्स टैरो। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो देन वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूपिड्स टैरो। आज इस वीडियो में मैं पाइसेस के नवंबर 2021 की लव रीडिंग करने जा रही हूँ। 3 कैटेगरी में मैं रीच करूँगी, फॉर सिंगल्स, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में जो भी पाइसेस है उसके भी, और मेरे जो भी पाइसेस फ्रेंड्स थर्ड पार्टी कनेक्शन में है उनके लिए भी मैं रीच करूँगी। ओके, मैं देखने की कोशिश करूँगी वो थर्ड पार्टी एंड आपके जो पर्सन है उस कनेक्शन में क्या प्रोग्रेस आने वाले हैं वो मैं देखूँगी इस रीडिंग में। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सब मैसेजेस सबके साथ सिमिलर वे में रेजोनेट नहीं होगा, तो जो पार्ट रेजोनेट हो रहे हैं एक्सेप्ट दैट, और जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं हो रहे हैं लेट गो ऑफ दैट पार्ट। ओके, तो रीडिंग शुरू करते हैं सिंगल से। सो द फर्स्ट कार्ड सिंगल पाइसेस के लिए है 5 of Wands फ्रॉम टैरो। Then we have 2 of Swords, उसके बाद है 10 of Cups, and the last card from tarot is the World. I feel that you're angry with someone, या फिर किसी सिचुएशन को लेके आप बहुत गुस्से में हो। इट्स लाइक यू आर सप्रेसिंग योर एंगर। आप अपने गुस्से को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, आई थिंक आप किसी इंसान के ऊपर या फिर किसी सिचुएशन के ऊपर एक बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हो, बट यू आर नॉट श्योर। ओके, यू वांट टू एक्सप्रेस योर एंगर। आप किसी से कुछ कहना चाहते हो बट आपको ये भी लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन में आप हो नवंबर 2021 में। आई फील यूर इन द मिडल ऑफ समथिंग। आप न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ना भी चाहते हो और एट द सेम टाइम आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं जाना चाहते हो। आई कैन ऑल्सो फील देयर इज समवन जो आपको लाइक करते हैं बट आप उनको अवॉइड कर रहे हो, काइंड ऑफ लाइक दैट। ओके, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग वो आपके साथ बनाना चाहते हैं। Yes, you are kind of avoiding them क्योंकि आप completely अपने comfort zone से बाहर नहीं जाना चाहते हो। Maybe you're angry with them, या फिर उनके कुछ recent activities आपको पसंद नहीं आया, या फिर उन्होंने कुछ छुपाया आपसे and that's why you're angry with them। तो मिड नवंबर से लेके थर्ड वीक तक आप दोनों के बीच ज़्यादा कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, बट yes, वो पर्सन रीच आउट करेंगे। They want to spend time with you। By the end of this November, I think आप दोनों के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, लाइक एक गुड जेस्चर आप दोनों एक्सचेंज करोगे एक दूसरे से विद दिस 10 of Cups, I feel it। तो देखते हैं ऑरेकल डेक से क्या कार्ड्स आते हैं। डियर स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड नवंबर मंथ में पाइसेस के लव लाइफ में क्या एनर्जी आ रही है। सो we have the card express your love, someone trying to get your attention। yes, जिससे आप डेफिनेटली कुछ बातें शेयर करना चाहते हो बट आप नहीं कर पा रहे हो। लेट्स पुल अ फ्यू मोर कार्ड्स। ओके, सो वी हैव द कार्ड डेटिंग। कोई आपको डेटिंग में जाने के लिए अप्रोच कर सकते हैं इस मंथ में। ओके, आप बिगिनिंग में हेजिटेंट फील तो करोगे जाओ या नहीं जाओ, बट you will give it a chance because you want to share something with this person। okay, dear spirit guide, I need more messages for singles। okay, so next card is honesty is essential। it says to be a loving person it's important that we speak truthfully and in a loving manner। is there is someone जो आपकी खुशी से जलते हैं
ओके। एंड आई फील उनके जोडियक साइन लियो या टॉरस हो सकते हैं, सन मून राइजिंग। दे हैव ग्रीड इश्यूज, ठीक है, डीप एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर है, और इस पर्सन के अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इफ दिस पर्सन इज फीमेल तो इनके जो हेयर है वो काफी लॉन्ग है एंड स्लेंडर है, उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो स्लेंडर है, ओके, स्लिम है बहुत, एंड दे हैव लॉन्ग हेयर। इनके वजह से ऑलरेडी आपके पास्ट में काफी डैमेजेस आया हुआ है। दे स्टॉक योर मूवमेंट्स एंड एक्शंस, ये आपके एक्स हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको लाइक करते हैं लेकिन आप उनको रिजेक्ट कर चुके हो, ओके, एंड डीप इनसाइड दे आर फ्रस्ट्रेटेड। ये इंसान बहुत जल्द गुस्सा करते हैं और टॉन्टिंग वे में रिप्लाई करते हैं आपको, और कम मुस्कुराते हैं ये इंसान। आई एम हियरिंग लियो या टॉरस हो सकते हैं ये इंसान, ओके। आई थिंक ये आपके क्लोज सर्कल में ही है। ये इंसान सिंगल है बिल्कुल और काफी सस्पिशियस नेचर के हैं, आई फील। आई डोंट नो वेदर दिस इज द पर्सन जो आपको डेटिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं या नहीं। विद टू ऑफ स्वर्ड्स एंड दिस कार्ड आई फील ये जो एनवियस पर्सन है इनको खबर है कि इनका जो फ्रेंड है या फिर इनके क्लोज सर्कल में कोई है जो आपको लाइक करते हैं एंड यू लाइक देम बैक ऑल्सो। तो यही बात इनको हजम नहीं हो रहा है एंड दे आर एक्सट्रीमली जेलस, ओके। समहाउ आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं करते हो इस इंसान को। डेटिंग में तो आप जाओगे बट अभी भी आप श्योर नहीं हो कि आप इसके साथ रिलेशनशिप में जाओगे या नहीं। लेट्स पुल अ फ्यू मोर कार्ड्स, ओके। उसके बाद हमारे पास है एनवियस ग्लटनी, ओके। आई एम ऑल्सो हियरिंग ये जो पर्सन है ना जो काफी जेलस है, ये आपको सीक्रेटली लाइक करते हैं और यू डोंट लाइक देम, ओके, यू रिजेक्टेड देम। तो इसके कारण से इसके अंदर एक जेलसी है, फ्रस्ट्रेशन है और एंगर इश्यूज है इनके अंदर, और इनके ही फ्रेंड सर्कल में से कोई आपको लाइक करते हैं और इस बात का खबर इनको है और इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जेलस है, ओके। सो बी वेयर ऑफ दिस पर्सन। सो डेटिंग में तो जाओगे आप इनके साथ बट फॉर सम रीजंस आप और आगे नहीं बढ़ोगे इनके साथ इस मंथ में, ओके। ये पर्सन आपके ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट शो करेंगे इस मंथ में एंड फिर से मुलाकात करने के लिए इंसिस्ट भी कर सकते हैं विद दिस 10 ऑफ कप्स, ओके। बट आप अपने रियल सेल्फ को इस पर्सन के सामने शो करने में हेजिटेंट फील करोगे बिकॉज आप इनको completely ट्रस्ट नहीं करते हो अभी भी। I see somebody is very much obsessed with you with this envious card, और इनके साथ डेफिनेटली आप डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं हो बट दे स्टॉक यू, दे स्टॉक योर मूवमेंट्स। ऑन द अदर हैंड जिसके साथ आप डेटिंग में जाओगे ना या फिर जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो या आपको डेटिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर आप इनके साथ काफ़ी कुछ शेयर करोगे या फिर आप अपने इंटरेस्ट शो करोगे देन थिंग्स में गो रॉन्ग, ठीक है। मतलब आप completely ट्रस्ट तो नहीं करते हो इस इंसान को, यू आर जस्ट टेकिंग टाइम एंड वॉचिंग दिस पर्सन्स नेक्स्ट मूव। इस मंथ विद दिस वर्ल्ड कार्ड आई फील आप खुद के नज़दीक किसी को नहीं आने दोगे बिकॉज यू वॉन्ट टू बोरो सम टाइम दिस मंथ, ओके। ओके, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स। तो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है कोर्टशिप कार्ड। यस, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इस मंथ में आपको किसी से अटेंशन मिल रहे हैं, ओके। कोई आपको अप्रोच भी कर सकते हैं, ओके, बट इंट्यूटिवली आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको completely ट्रस्ट नहीं कर सकते हो इस मंथ में।
क्योंकि आपके आसपास ऐसे envious टाइप के इंसान हैं. You're not proposing anyone, but you're receiving proposals in the month of November. However, इस मंथ में तो आप कोई मेजर डिसीजन लेने नहीं वाले हो, बट आप एक डिस्टेंस मेंटेन करोगे जो इंसान आपको डेटिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं उनसे. ओके, विद दिस वॉल कार्ड. और इस टेक से मैं लास्ट कार्ड सिंगल्स के लिए पुल करूंगी. So we have hat card from this deck. It says you will be playing a different role. The next card is well, it says family wishes come true. Okay. Then we have the card and it says work achievement success. I think इस month में आप काफी busy रहोगे. You are very busy with family functions, with your career. जैसे कि मैंने कहा था पहले वीडियो में कि Pisces के career इस month brightly shine करने जा रहा है. And you are in a mood to celebrate that. Okay. आप अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हो और आप इनको अवॉइड इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपके माइंड बहुत सारे चीजों के ऊपर डाइवर्टेड है. आई ऑल्सो फील आप अपने ट्रू साइड इस पर्सन को अभी रिवील नहीं करना चाहते हो. आप नहीं चाहते हो कि ये आपको क्लिंगी समझे. इस मंथ में तो आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करोगे इनसे. एक बार मुलाकात करोगे या फिर बात करोगे. आफ्टरवर्ड्स जो भी रिक्वेस्ट करेंगे उसको आप थोड़ा अवॉइड करोगे. दैट्स व्हाट आई फील. नवंबर मंथ में आपके लव लाइफ लिटिल बिट मेसी रहने वाले हैं. सो अगर आप खुद को डिस्टेंस कर रहे हो फ्रॉम दिस पर्सन देन कुछ गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके अटेंशन कई चीज़ों में डाइवर्टेड है एंड देयर इज एंगर इश्यूज. ओके, डीप एंगर इश्यूज आपके अंदर है जिसको आप सप्रेस कर रहे हो. अगर ये जो डेटिंग में है जिसके साथ आप जा रहे हो यही वो एनवियस पर्सन है देन बी वेरी केयरफुल विथ योर वर्ड्स, क्योंकि ये इंसान आपको एंग्री वे में या फिर वियर्ड वे में कुछ बोल भी सकते हैं, रिप्लाई भी कर सकते हैं. तो अगर आप श्योर नहीं हो इस इंसान के बारे में देन इट्स बेटर कि आप और भी थोड़ा समय लो. ओके, सो ये था पाइसेस सिंगल्स के लव लाइफ के मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. अगर ये रीडिंग रेजोनेट होते हैं तो आप अपना थॉट्स शेयर कर सकते हो मुझसे. नाउ लेट्स चेक कि जो भी पाइसेस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है इस मंथ में नवंबर 2021 में उनके लाइफ में क्या एनर्जी एंटर कर रही है. लेट्स चेक दैट. ओके, हाय गाइस, जब तक मैं शफलिंग करूँगी आई वुड रिक्वेस्ट आप अपने पर्सन की छवि अपने माइंड में विजुअलाइज करें, उनके बारे में सोचिए. ओके, ट्राई टू कीप योरसेल्फ रिलैक्स्ड एज मच एज यू कैन. सो पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल. Then we have 9 of Pentacles. Okay. Then हमारे पास है 6 of Pentacle. आई थिंक अगर आप कुछ सरप्राइज देने के प्लान कर रहे हो आपके पर्सन को इस मंथ में दे विल लव इट एंड चेरिश इट. उसके बाद लास्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स और बॉटम कार्ड आप देख सकते हो लवर्स है. सो बैलेंस आ रहे हैं बट स्लो पेस में. ओके, विथ 7 ऑफ पेंटिकल डीप हीलिंग इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं. अगर आपको लग रहा है कि
थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। डीप हीलिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मंथ में। लेकिन और भी कुछ चीज़ें जो आपको माइंड में रखना है, जैसे कि विद 7 ऑफ पेंटिकल, पेशेंस रखने के अलावा नवंबर मंथ में यू हैव नो अदर ऑप्शन। इस मंथ में सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा फॉर दिस पर्सन। ठीक है, मतलब आप जो चाह रहे हो एग्जीक्यूट करने में, वो एग्जैक्टली आपके टाइमिंग के अनुसार नहीं होगा। ओके, आई कैन सी इनके प्राइड हर्ट हुए हैं, लेकिन आप मनाओगे तो मान जाएंगे, लेकिन काफ़ी एफर्ट आपको देना पड़ेगा। नवंबर मंथ में ये चाहते हैं आप भी सब एफर्ट दो, दे आर टेस्टिंग योर पेशेंस। इस रिलेशनशिप में अपर हैंड आपके पर्सन के है इस मंथ में, आई कैन सी, मतलब बॉल आपके कोर्ट में है। ठीक है, वो रिलैक्स कर रहे हैं। जैसे पहले ये आपसे बिहेव किया करते थे या फिर जिस तरह से आपसे कनेक्ट किया करते थे, आप उस चीज़ को मिस करो, ये चाहते हैं। एंड दैट्स वाई अनयूजुअल बिहेवियर ये शो करेंगे नवंबर मंथ में। बट आई फील इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में आप ही ज़्यादा एफर्ट देते हो, आप ही हर वक्त सॉरी कहते हो, आप ही ज़्यादा मनाते हो अगर कुछ इधर से उधर हो जाए। आई फील दैट ओके, वो चाहते हैं आप पैम्पर करो हमेशा। एंड अगर आप इनके हर एक छोटी छोटी फीलिंग्स को सीरियसली नहीं लोगे या फिर अपोज करोगे, तब जाके इनको अभिमान होगा। ऐसी काफ़ी पाइसेस जो इस वीडियो को देख रहे हो, आपके पर्सन के बर्थडे इस मंथ में है या फिर कुछ स्पेशल ओकेशन इस मंथ में है और आप स्पेशल अरेंजमेंट की प्लानिंग कर रहे हो, मे बी यू आर ट्राइंग टू सरप्राइज देम। आपके पर्सन आपके एफर्ट को सीक्रेटली एडमायर करते हैं। ओके, विथ 7 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन जिस वे में आपको रिप्लाई करेंगे एंड जिस वे में आपको अप्रोच करेंगे, आपको थोड़ा बहुत अनइम्पॉर्टेंट एंड अवॉइडेड फील करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके प्राइड लेवल अभी बहुत हाई है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन विलिंगली ऐसे जानबूझ के बिहेव कर रहे हैं ताकि आप इनको मिस करो, आप इनको ज़्यादा पैम्पर करो। दैट्स व्हाट दे वांट। आपके रिक्वेस्ट को टर्न डाउन करने में इनको मज़ा आ रहे हैं। सो ऐसे सेट कि आपको थोड़ा पेशेंस इस मंथ में रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। आपके रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर सकते हैं, पोस्टपोन या इग्नोर कर सकते हैं ये पर्सन टिल मिड ऑफ नवंबर। ठीक है, ये अपने मूड के हिसाब से चलेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि नवंबर मंथ में इस कनेक्शन में अपर हैंड इनका है एंड दैट्स व्हाई ये अभी थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। ओके, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स फ्रॉम ऑरेकल्स। वी हैव लव योरसेल्फ फर्स्ट। आई नो आप इस रिलेशनशिप को अटूट रखने में बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हो, आई कैन सी इट। ओके, आप पेशेंस रख रहे हो, यू आर वेटिंग, यू आर एडमायरिंग दिस पर्सन, बट एट द सेम टाइम आप यहाँ इतना एनर्जी दे रहे हो कि यू आर नॉट इवन टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, प्यार अपने जगह ठीक है, बट इस कनेक्शन की वजह से खुद को आप अंडर एस्टिमेट मत करो, खुद को आप सज़ा मत दो। सारी गलती आपकी है ऐसा सोच मत रखो। अगर हर वक्त आपको ही सॉरी कहना पड़ता है या मनाना पड़ता है इस इंसान को, अगर ऐसा ही सिचुएशन है आपका, देन you have to show them a different side of yours. Okay, what I'm hearing is that कि आपके lack of confidence and weakness की advantage ये इंसान थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं इस मंथ में। So इनको एक चीज़ अच्छी तरह से समझा दो that no matter what you are the strongest person. Okay, आप खुद को उतना ही प्यार करते हो जितना इन्हें करते हो। यू हैव हाई रिकॉर्ड्स फॉर योर फीलिंग्स। ठीक है, ये बात आप इनको अपने एक्शंस के थ्रू अगर शो करोगे तभी इनको समझ आएंगे। ओके, दैट्स व्हेन दे विल गिव यू इम्पोर्टेंस। ओके, आप खुद को जैसे देखोगे वैसे ही ये आपको देखेंगे। ओके, दैट्स व्हाट
happens. That's the universal law. अगर आप खुद को unloved unlucky समझोगे तो इनके तरफ से भी सेम रिफ्लेक्शन आपको मिलेंगे. You have to love yourself first, my dear. It's okay that you want this connection, but यहाँ पे आप अपनी पूरे एनर्जी इतना भी मत लगा दो कि आप खुद का ध्यान रखना भूल जाओ, खुद को प्यार करना भूल जाओ. Don't do it. Don't let them know कि आप लो फील कर रहे हो इनके वजह से, क्योंकि इनका प्राइड और भी बढ़ जाएगा. ओके, इसीलिए दे आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड. दैट्स द रीज़न. आप जो इतना एफर्ट देते हो, दे लव इट. ओके, दे लव द वे यू पैम्पर दैम. बिकॉज हमारे बॉटम कार्ड लवर्स है, तो आई फील इस रिलेशनशिप को ग्रो करने में टाइम लगेगा, बट यू गाइज विल बी इंसेपरेबल. ये अवॉइडिंग के जो एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो इनसे, इग्नोरेंस की एनर्जी जो आप रिसीव कर रहे हो, वो चला जाएगा, बट इट विल टेक टाइम. लेट्स पुल सम मोर oracle cards. So we have the card Unicorn. It says use your intuition to make beneficial changes. Yes, you have to take the responsibility for your own happiness. You have to show them कि आपका मूड, आप किस मूड में रहोगे, इसका ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है. ठीक है, जिस दिन इनको लगेगा कि आप खुद के हैप्पीनेस की जिम्मेदारी खुद ले रहे हो, दैट्स व्हेन दे विल वैल्यू यू. ओके, यही बात आपको आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं. अगर वो आपको कंपेयर कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली किसी से या क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोर देन अप्रिसिएशन, देन यू नीड टू गिव देम अ डिफरेंट आंसर दिस टाइम थ्रू योर एक्शंस. ओके, सो आप अपने अप्रोच को चेंज कीजिए, यही आपको आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं. उसके बाद हमारे पास है बुल. इट सेज डोंट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड. आई थिंक आप या आपके पर्सन के सराउंडिंग में कोई ऐसे इंसान है जो काफ़ी हेटफुल कमेंट्स कर रहे हैं एंड दे डोंट वांट कि आप दोनों एक साथ रहो. लाइक रिजेक्शन आप फेस कर सकते हो इस मंथ में, बट आई कैन सी आपके पर्सन आपके साथ खड़े रहेंगे इस मंथ में. ओके, दे विल बी सपोर्टिंग यू, दे आर नॉट गोइंग टू लीव यू. ओके, क्रिटिसिज्म एंड लैक ऑफ फ्रीडम आप फेस कर सकते हो इस मंथ में. अगर मैं आपके और आपके पर्सन के एक्शंस एंड माइंडसेट कंपेयर करूँ इस मंथ में, देन आई कैन से आपके एक्शंस ज़्यादा ब्रेव एंड करेजियस रहेगा इस मंथ में. आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में सब कुछ हैंडल करोगे rather than your पर्सन. इस मंथ आप किसी चीज़ के ऊपर टफ स्टैंड ले रहे हो. किस चीज़ के ऊपर ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, किसे अपोज कर रहे हो, आई डोंट नो दैट, बट यू आर नॉट गिविंग अप. Okay, you will show that kind of inner strength this month. I think आप अपने चॉइस के लिए फाइट कर रहे हो इस मंथ में. अगर कोई आपके फीलिंग्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं हर्शली हेटफुल वे में, आपको जज कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, you are going to take a tough stand. Then next card is love who you are, and this card says you are a divine and wonderful person deserving all of the wonderful things that life has to offer. ओके, सो ये पर्सन या कोई आपके सराउंडिंग में है या आपके पर्सन के सराउंडिंग में है जो बार बार आपको रिजेक्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ के लिए, हेटफुल वे में या हार्शली आपको जज कर रहे हैं. दे मे बी सेइंग दैट यू आर नॉट गुड इनफ. अगर आपको बॉडी शेम कर रहा है या आपको किसी चीज़ के ऊपर एम्बैरेस फील करवाने की कोशिश किया जा रहा है, आई कैन सी दैट यू आर मिसअंडरस्टूड, योर एक्शंस आर मिसअंडरस्टूड एंड आप रिजेक्शन फेस कर रहे हो इस मंथ में. बट आई कैन सी आपके पर्सन आपके साथ खड़े हैं. ओके, मे बी आपके पर्सन के फैमिली से या somebody from your surrounding कुछ हर्श कमेंट पास कर सकते हैं एंड आपके पर्सन आपके साथ खड़े रहेंगे. ओके, सो दे लव यू. आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि अटेंशन मत देना. ये सारे जो भी हेटफुल कमेंट आपकी तरफ आ रहे हैं इसके ऊपर कोई अटेंशन मत देना, बिकॉज यू डिजर्व ट्रू लव. एंड जो भी आप इस मंथ इस रिलेशनशिप के हाईएस्ट गुड के लिए जो भी स्टेप लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, जो भी एक्शंस आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, अगर आप बैडली कुछ चाहते हो कि ये हो जाए इस मंथ में, यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग टू हैपन, देन लेट मी टेल यू इस मंथ के एंड में आपको एक अच्छी न्यूज़ मिलेंगे. ओके, ये रिलेशनशिप अभी जिस कंडीशन में है इस मंथ के एंड में ये रिलेशनशिप और भी एक बैलेंस्ड
स्टेट में जाएगा. So something beautiful will happen at the end of this November. Now let's pull some more cards. Then we have the card Sacred Woman. अगर कोई Pisces ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपका पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपके वीकनेस के एडवांटेज ले रहे हैं, आई सी कि आप काफ़ी बोल्ड स्टैंड लोगे एंड दैट्स व्हाई योर पर्सन विल रिस्पेक्ट यू एंड एडमायर यू. अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी किसी चीज़ के ऊपर एग्री करे, यस दे विल एग्री विथ यू, ओके. लेकिन ये सब कुछ होगा इस मंथ के एंड में. Your person is going to respect and admire you for your courageous action. Definitely इस मंथ के एंड में आप अपने लव लाइफ में blessings experience करोगे. अगर आप कुछ प्लानिंग एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो इस मंथ में to heal yourself and this connection, आपको सक्सेस मिलेगा for sure, okay. आपके कुछ विशेस फुलफिल होने जा रहा है इस मंथ के एंड में. उसके बाद हमारे पास है द टेम्पल ऑफ माई बॉडी. लिसन, आई थिंक यू हैव बीन हिटिंग योर बॉडी, ओके. अगर आपके पर्सन आपको जेलस फील करवा रहे हैं या बॉडी शेमिंग रिलेटेड कुछ कमेंट्स आपके तरफ आ रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन आप खुद को अगर हेट कर रहे हो या फिर आप सोच रहे हो दैट यू आर नॉट गुड इनफ या ऐसे आपको कोई फील करवा रहे हैं, देन गेट रीड ऑफ सच नेगेटिव थॉट्स. स्टॉप हेटिंग योरसेल्फ. खुद को कोसना बंद करो. इनके कमेंट्स या किसी के हेटफुल ओपिनियन को अपने माइंड में बिठाने की ज़रूरत नहीं है. चूज योरसेल्फ. डोंट लेट एनीवन मेक यू फील अनवर्दी. खुद को मत हर्ट करो ये सब स्टूपिड लोगों के स्टूपिड कमेंट की वजह से. अगर आप खुद के लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हो इस मंथ में, देन दिस पर्सन विल एडमायर यू टू. इस आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड. डेफिनेटली अगर कोई आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई भी कंडीशन या सिचुएशन आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इट वोंट बी सक्सेसफुल, ओके. इस मंथ के एंड में मे बी 3rd वीक के बाद से आप दोनों के कनेक्शन में पीस, लव एंड बैलेंस आ रहे हैं. मेक श्योर जब आप खुद को मिरर में देखते हो, आईने में देखते हो, यू लव व्हाट यू सी, ओके. यू फील पावरफुल, यू फील क्लासी, यू फील ब्यूटीफुल. खुद को पैम्पर करो, खुद को प्यार करो. गो गेट अ न्यू मेकओवर. अगर आप अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, देन गो फॉर इट, ओके. बाय योरसेल्फ समथिंग. खुद को खुश रखने की कोशिश करो इस मंथ में. अगर ऐसे एटीट्यूड रखोगे इस मंथ के एंड में, यू विल सी अ चेंज इन देयर बिहेवियर, ठीक है. जैसे आप खुद को देखोगे ना, वैसे ही आपको ये पर्सन देखेंगे. इस टेक से मैं लास्ट कुछ कार्ड्स पुल करूंगी टू गेट मोर मैसेजेस. ओके, सो वी हैव डिस्पेयर, ठीक है. दे नीड स्पेस दिस मंथ. लेकिन इस मंथ के एंड में आपके पर्सन को कुछ डीप रियलाइजेशन होगा अबाउट दिस रिलेशनशिप. ऑक्यूपेशन, आई थिंक योर पर्सन हैज लॉस्ट देयर जॉब और वो अपने करियर को लेके परेशान है या उनके घर में कोई उनके अपने बहुत बीमार है, उसको लेके वो बहुत चिंतित है. ओके, सो अगर आप कंपैशनेट जेस्चर शो करोगे उनके प्रति इस मंथ में, इट विल मीन अ लॉट टू देम एंड दे विल रियली अप्रिशिएट. इस आपके पर्सन खुद के करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है. आई मेड अ वीडियो के पाइसेस के करियर इस मंथ में बहुत पॉजिटिव वे में फ्लरिश करेगा. ऑन द अदर हैंड मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो पाइसेस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आपके पार्टनर करियर, जॉब या किसी क्लोज वंस के हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है. इतना परेशान है कि उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है और उसका एक इफेक्ट आपके रिलेशनशिप में पड़ रहे हैं, ठीक है. उनके एनर्जी इस मंथ काफ़ी लो रहने वाले हैं. सो मे बी शुरू में इस मंथ वो आपको कह सकते हैं दैट लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, समथिंग लाइक दिस. इस मंथ के एंड में एक बिग डिसीजन लेने से पहले आपके पर्सन आपके एडवाइस ले सकते हैं, आपके ओपिनियन पूछेंगे
इस कनेक्शन के फेवर में आपके पर्सन कुछ स्टेप लेंगे। पहले ये जो बात नहीं मान रहे थे आपके, इस मंथ के एंड में जाके आपसे एग्री कर सकते हैं एंड वो बात मान भी सकते हैं। ओके, सो आई एम टेलिंग यू, इस मंथ के एंड में आपको एक अच्छा न्यूज़ मिलेगा, ठीक है, और जिससे कि आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। लेकिन ये सब कुछ होगा इस मंथ के एंड में एंड यू विल सी significant changes in their behavior. You will hear from them, they will take your advice and आप दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ रहे हो। ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप बैलेंस हो रहे हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स था वो रिमूव होने जा रहा है इस मंथ के एंड में। सो ये था नवंबर मंथ के एनर्जी। जो पाइसेस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आई होप यू फाइंड दिस रीडिंग हेल्पफुल। अगर आप अपने सिचुएशन के ऊपर स्पेसिफिक डिटेल्स चाहते हो देन प्लीज गो फॉर अ प्राइवेट रीडिंग टू गेट मोर इंसाइट्स। नाउ जो भी पाइसेस थर्ड पार्टी कनेक्शन में है, उनके लव लाइफ में क्या एनर्जी एंटर कर रहे हैं नवंबर मंथ में, लेट्स चेक दैट। ओके, हाय गाइस, इस रीडिंग में मैं मेनली फोकस करूंगी और देखने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में जो कनेक्शन है उसमें क्या एनर्जी एंटर कर रहे हैं नवंबर मंथ में, व्हाट दे आर अप टू दिस मंथ, और उसके वजह से आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। ओके, क्या इमोशंस आप फेस करोगे बेसिकली इस मंथ में, वो मैं देखूंगी। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड फोकस ऑन दिस पर्सन। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, इस इंसान के छवि को अपने माइंड में विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। So we have the card Fool or Four of Wands from Tarot. And next card is Seven of Swords. ओके, सो आई थिंक ये इंसान, आपके पर्सन, झूठ पे झूठ बोलेगा इस मंथ में आपसे, और सिर्फ आपको ही नहीं, टूवर्ड्स दिस थर्ड पार्टी भी इस इंसान का जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है। ओके, ये इंसान बिल्कुल भी ट्रूथफुल नहीं है किसी भी एंगल से। सो दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड दिस मंथ, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। इनके एक्शंस बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं रहेगा आपके प्रति इस मंथ में। Then the last card we have is Page of Wands और बॉटम कार्ड है द सन। डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के कुछ सेरेमोनियल सेलिब्रेशन हो सकते हैं नवंबर मंथ में। आई सी देम गेटिंग एंगेज्ड, लिविंग रिलेशनशिप में जा रहे हैं ये दोनों। एंगेजमेंट सेरेमनी या वेडिंग की तैयारी में ये दोनों बिजी है इस मंथ में। आई एम सॉरी बट कार्ड्स कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। ओके, आपके पर्सन इस मैटर को हाइड करना चाहते हैं, दैट्स वाई ये छोटा स्टोरी फैब्रिकेट करके आपको बता सकते हैं। सो आई डोंट थिंक इस मंथ में आप इनके एक्शंस को ट्रस्ट कर सकते हो। नो नो नो, दे आर मैनिपुलेटिंग यू। ओके, ना तो वो आपके प्रति ऑनेस्ट है, ना इस थर्ड पार्टी के प्रति। आई एम सेंसिंग वेरी कनी इंटेंशन बिहाइंड इट। ओके, विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली इन दोनों के रिलेशनशिप में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने जा रहे हैं नवंबर मंथ में। दे आर प्लानिंग फॉर अ न्यू स्टार्ट। ओके, लेट्स पुल सम मोर ऑरेकल कार्ड्स। So we have focus on love. It says, look for the good attributes in each and every person of your life. Definitely इस इंसान को आपके प्यार की कोई कदर नहीं है एंड दे डोंट वांट योर लव, टू बी ऑनेस्ट। सो इनके ऊपर एनर्जी आप वेस्ट मत करो। यू कैन सी दिस ड्रैगन लाइक क्रिएचर हियर, आप देख सकते हो। ऐसे आप बिटर ट्रूथ को एक्सेप्ट करने में हेजिटेंट फील कर रहे हो, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो इस
मंथ में। आपके स्पिरिट गाइड इसलिए आपको कह रहे हैं कि एक्सेप्ट दिस बिटर ट्रूथ, ओके, दिस पर्सन डजंट वांट योर लव। नो मैटर कितना भी आप वेट कर लो, ये इंसान बदलने नहीं वाले हैं, ओके। प्यार से अगर आप इनको पाने की कोशिश कर रहे हो देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आई एम अफ्रेड दैट इस मंथ में ये इंसान आपको मैनिपुलेट करने जा रहा है, ओके। एंड जितना हो सके अगर आप इस सच को मान लोगे, दैट्स बेटर। डोंट वेट फॉर दिस पर्सन, ओके। दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग अगेंस्ट यू, ओके। एंड जितना लविंग एनर्जी आप इन्हें सेंड कर रहे हो, ट्राई टू सेव दोस एनर्जी फॉर समवन जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं, ठीक है। आप कितना भी लविंग साइड शो करो इस इंसान को, ये इंसान आपको अगली एंड अनकाइंड साइड ही शो करेंगे इस मंथ में। दे विल मैनिपुलेट यू दिस मंथ। सो इस बिटर ट्रूथ को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे दैट्स बेटर फॉर यू, ओके। लेट्स सी क्या एनर्जी आपको इस मंथ ये इंसान सेंड कर रहे हैं। सो वी हैव द कार्ड डिसेप्शन। मैंने कहा था ना, ये इंसान बाय नेचर ही डिसलॉयल है और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं इस मंथ में आपको धोखा देने के लिए। मे बी यू विल डिस्कवर ऑल देयर लाइज दिस मंथ, ओके। अगर ये आपको कुछ पॉजिटिव होप्स दिलवा रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, देन दे आर लाइंग। लेट्स सी इस थर्ड पार्टी के प्रति आपके पर्सन क्या एक्शन लेने जा रहा है इस मंथ में। सो वी हैव द कार्ड मेक द एफर्ट। आप डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है, इस दोनों कार्ड्स में। ये पर्सन इस थर्ड पार्टी को कॉन्विंस करने की कोशिश करेंगे दैट हाउ मच दे मीन टू देम। ऑन द अदर हैंड आपको झूठ पे झूठ कह रहे हैं, ओके, विद दिस डिसेप्शन कार्ड। दिस पर्सन इज कीपिंग सीक्रेट्स फ्रॉम यू। कुछ तो है जो आपसे छुपा रहे हैं और आपको मिसगाइड कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, ओके। इस मंथ आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ न्यू जर्नी शुरू करने जा रहा है और उसका ही तैयारी में लगे हुए हैं, ओके। विद दिस फूल एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली दे विल बी टुगेदर दिस मंथ। मे बी ये दोनों प्लानिंग कर रहे हैं टू गेट मैरिड या लिविंग में जाना चाहते हैं। दे आर अप टू समथिंग न्यू और ये बात आपसे छुपा रहे हैं। लेट्स सी क्या एडवाइस आपके स्पिरिट गाइड आपको देना चाहते हैं इस मंथ में टू टैकल दिस सिचुएशन। सो इसके लिए हमारे पास है इनर पीस। आई थिंक आपके स्पिरिट गाइड आपको ये कार्ड इसलिए दे रहे हैं बिकॉज यू आर फीलिंग लॉस्ट दिस मंथ। आप खुद के इनर पीस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, यही चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड। आप जर्नल्स लिख सकते हो, पॉजिटिव बातें लिखिए खुद के बारे में एंड आपके स्ट्रेंथ एंड जो भी सिचुएशन आप ओवरकम कर चुके हो अभी तक, ये सब बातें आप लिख सकते हो। एंड छोटा छोटा गोल्स आप लिख सकते हो जो आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हो ऑन योर ओन, ओके। एंड उसके लिए क्या स्टेप आप लेने जा रहे हो वो सब कुछ आप लिख सकते हो। इस मंथ इनके एक्शन को ट्रस्ट नहीं करना है, डेफिनेटली आपको मैनिपुलेट करेंगे ये इंसान इस मंथ में। सो इट्स बेटर कि इस मंथ आप जो चीज़ रियल है, ओरिजिनल है, उस पर फोकस करो। डोंट फोकस ऑन देयर लाइज, दे आर लाइंग टू यू, ओके। मे बी आपसे छुपा रहे हैं कि ये दोनों सीक्रेटली एंगेज होने जा रहा है या शादी कर रहे हैं या फिर लिविंग में जा रहा है। दे आर लाइंग टू यू अबाउट समथिंग। देन वी हैव द कार्ड फैमिली रूम। इस थर्ड पार्टी के घर फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं ये इंसान विद द फैमिली रूम कार्ड, और मे बी इन दोनों के फैमिली में बातचीत भी आगे बढ़ रहे हैं रिगार्डिंग देयर वेडिंग, रिगार्डिंग दिस न्यू स्टार्ट, ठीक है। And also we have the card thief. Okay Pisces, I'm also hearing this person is planning to use you. आपको use करने के plan कर रहे हैं, आपको use कर रहे हैं to get something
अगर आपको दुख भरी कहानी सुना के फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगते हैं, देन उनको पूछिए कि वो आपको एक वैलिड प्रूफ दे. ओके, आई नो यू ट्रस्ट दिस पर्सन समहाउ, स्टिल आप इनको ट्रस्ट करते हो, बट आई एम सीइंग दैट दे आर यूजिंग यू. वो आपको यूज कर रहे हैं किसी चीज के लिए. ओके, लिविंग रिलेशनशिप में डेफिनेटली ये दोनों जाने की तैयारी कर रहे हैं विद दिस 4 of Wands एंड Fool एंड Page of Wands. डेफिनेटली ये एक न्यू स्टार्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, एक साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं. मे बी आई एम टेलिंग यू, ये दोनों न्यू जर्नी शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं नवंबर मंथ में, एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस. देन इस डेक से हमारे पास है क्वीन ऑफ द वर्ल्ड. ये आपके प्रति ये जिस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं या जो नेचर शो कर रहे हैं थर्ड पार्टी के प्रति, ये बिल्कुल भी उसके ऑपोजिट साइड शो कर रहे हैं. ओके, सो यू हैव नो चॉइस बट टू एक्ट टफ. यू हैव टू कंफर्ट योरसेल्फ. लुक, यस, इनके एक्शंस आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग और शॉकिंग लग सकते हैं इस मंथ में, बट डीप इनसाइड यू नो दैट ये इंसान से आप इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते हो. ओके, लेट मी टेल यू, यू आर वन इन अ मिलियन. यू आर यूनिक, और अपने यूनिकनेस को अप्रिशिएट कीजिए. ये इंसान आपको किसी भी एंगल से डिजर्व नहीं करता. यस, यू आर अ क्वीन एंड किंग ऑफ योर ओन वर्ल्ड. विदाउट दिस पर्सन, इस इंसान का ज़रूरत ही नहीं है आपको. इनके बिना भी आप अपने वर्ल्ड के क्वीन एंड किंग हो सकते हो. यू कैन कॉन्कर एनीथिंग यू वांट. ओके, एंड देन वी हैव द कार्ड ब्लाइंडेड टू पेन. आई एम अफ्रेड दैट ये पर्सन आपको बहुत ट्रिकी वे में मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप कॉशियस नहीं रहे तो. ओके, आई थिंक योर पर्सन नोज दैट आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो. आई थिंक योर पर्सन विल यूज योर ट्रॉमा अगेंस्ट यू. आपके हर्टफुल फीलिंग्स का एडवांटेज ले सकते हैं इस मंथ में. एंड ये मंथ काफ़ी टफ रहेगा आपके लिए अगर आप टफ समझोगे तो. अगर इस इंसान को आप अनलव करते हो तो ये इंसान आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, और ये जो सिचुएशन है ये दिन दिन आपको और भी ज़्यादा हार्ड बना रहे हैं. यू आर टर्निंग इनटू अ टफ पर्सन बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन. दिस टू पीपल आर अप टू समथिंग न्यू. ठीक है, वो ऐसा कुछ करने जा रहा है जिसके बारे में आपको कोई खबर नहीं है. ठीक है, सो आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि अगर आप किसी से बात करना चाहते हो इस बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं आप ओपन अप नहीं कर पा रहे हो, कहाँ से शुरू करोगे आप ये आप समझ नहीं पा रहे हो. somehow you're too tired to talk. ठीक है, आपको बात करने में टायर्डनेस फील हो रहे हैं. देन डेफिनेटली प्लीज़ इस पेन को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है इस मंथ में. ओके, ये पेन आपको अंदर से खा रहे हैं. सो इस पेन को आप रिलीज़ कर सकते हो थ्रू राइटिंग. जो भी आप फील कर रहे हो और जिस वे में आप चाहते हो कोई आपको समझे, आपको सुने, वट एवर. ओके, आप इस डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड समझ के जो भी आपका दिल चाहे आप लिख सकते हो, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट जो भी आप लिख रहे हो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लिखो, बिकॉज कुछ दिन के बाद देखना कि इट विल ब्रिंग मिरेकल्स. ओके, ट्राई टू रिलीज दिस पेन बिकॉज यू आर सो प्रीशियस माय डियर, और जो आप डिज़र्व करते हो वही आपके पास आएंगे. यू डोंट डिज़र्व दिस फ्रॉड, दिस मैनिपुलेटिव पर्सन. इसको आप कदे ही डिज़र्व नहीं करते हो. ओके, सो इस टेक से मैं लास्ट कुछ कार्ड्स पुल करूँगी बिफोर आई एंड दिस रीडिंग. So we have the card box. It says you will receive a gift. ध्यान से सुनना, ये इंसान आपको हाई होप्स दे सकते हैं. ठीक है, आपको ऐसे कुछ सपना दिखा सकते हैं जो डेफिनेटली
एक ट्रैप होगा। ओके, ऐसा ये कुछ नहीं करेगा, फिर भी आपको बिलीव करवाना चाहते हैं कि ये ऐसा ही कुछ करने जा रहा है। ओके, बिकॉज दे वांट टू डाइवर्ट योर माइंड। ये आपके माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं इस मंथ में, और ये आपसे कुछ फेवर भी मांग सकते हैं बिकॉज दे वांट टू यूज यू। ओके, आई टोल्ड यू, ये नहीं चाहते हैं कि आपको इन दोनों के न्यू स्टार्ट के बारे में कुछ भी पता चले। तो छोटा मोटा स्वीट जेस्चर ये आपके प्रति शो करेंगे ओनली बिकॉज के ये आपके अटेंशन को दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट करना चाहते हैं। और मीनवाइल ये प्लान कर रहे हैं इनके साथ एक न्यू जर्नी शुरू करने की। आई पुल वन मोर कार्ड। So we have the card Barrel. It says you feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. Yes, ये आपको धोखा दे रहे हैं इस मंथ में। I told you, ये आपको शुरू में हाई होप्स दे सकते हैं, लेकिन इस मंथ के एंड में जाके यू विल रियलाइज कि ये सब कुछ झूठ था। लैक ऑफ डायरेक्शन आप इस मंथ में फील कर सकते हो, ठीक है, और आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। आपको फिर से आपका जो गोल्स है उसको सेटअप करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि इस पर्सन के साथ ही आप काफ़ी गोल्स सेट कर चुके थे जो समहाउ फुलफिल तो होगा, बट नॉट विद दिस पर्सन। ओके, सो इन केस यू फील द लैक ऑफ समथिंग, अगर कुछ चीज़ के एब्सेंस आपको फील हो रहे हैं, सपोज मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ किस वे में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो भी आप चाहते हो। सपोज इफ यू वांट प्योर लव, डोंट राइट, अपनी डायरी में ऐसा कुछ मत लिखना कि प्योर लव इज लैकिंग इन माई लाइफ, ठीक है, नेगेटिव वे में कभी भी मत लिखना। ओके, ट्राई टू राइट इट इन अ पॉजिटिव वे। इंस्टेड आप लिख सकते हो आई एम अट्रैक्टिंग प्योर लव, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखना और पॉजिटिव वे में लिखना। ये आपके जो भी डिप्रेशन है, पेन है, उसको हील करने में मदद करेंगे। और सिर्फ हील ही नहीं करेंगे, दिस इज अ वे ऑफ मैनिफेस्टिंग व्हाट यू वांट। ओके, सडनली इस मंथ में कुछ दिन के लिए आप थोड़ा ब्लैंक फील कर सकते हो इनके शॉकिंग एक्शंस के वजह से, बट मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ कि प्लीज़ इस इंसान को ट्रस्ट मत करना इस मंथ में। कुछ भी हो जाए, डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, यू हैव टू चूज अ डायरेक्शन। ये इंसान इतना डिसलॉयल एंड मैनिपुलेटिव है, इनके साथ रह के भी आपको इनर पीस नहीं मिलने वाला। ओके, सो ये मंथ थोड़ा हार्ड रहेगा, बट रिमेंबर यू आर टफर देन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से भी आप टफ हो। तो जो भी पाइसेस थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आई एम सेंडिंग यू लव एंड लाइट, यू आर गोइंग टू बी फाइन, ट्रस्ट मी। एंड ऑलवेज रिमेंबर ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सो यहाँ मैं एंड करती हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी पाइसेस है उनकी रीडिंग। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर रीडिंग करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन मुझे दे सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहना, मुस्कुराते रहना। आई लव यू गाइस, बाय।